आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ATV बिहार झारखंड के। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। मेवाड़ महोत्सव, उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो करता है मेलों और त्योहारों की सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ATV। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। हमारे निवासी मेरे साथ हैं यहाँ पिछले अकेला जी, विजय भारती जी। हमारे कहा मान रे, सैया के बुला दे, सैया के बुला दे, रसिया के बुला दे, पिरवा के बुला दे। रसा भरल बचनिया, राम सपनवा। देखिए धुन रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 11 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। इस पूरे पुस्तक मेले का ऊपर से एक मुआयना लेने के बाद मैं सोच रही हूँ इसके अंदर से कुछ निकालूं। इसीलिए अब मैं आपको यहाँ से जोड़ने वाली हूँ कुछ रीडर्स से, जो कि आपको उनके रीडिंग हैबिट्स और रीडिंग स्किल्स के बारे में बताने वाले हैं। मुझे चेतन भगत के नॉवेल्स देखने कुछ। ओके, चेतन भगत की कौन सी बुक आपको पसंद है सबसे ज्यादा? ऐसे 5 Points Someone, One Night at the Call Center। मैंने उनका रिसेंट में पढ़ा था, वो नई वाली जो आई थी, What Young India Wants। किस टाइप की बुक्स खोजें आप इतना कंसंट्रेट करके? साहित्य खोज रहा हूँ, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, वही पढ़ने योग्य है मेरे हिसाब से। और कोई वरिष्ठ लेखक ऐसे जिनके बुक्स यहाँ पर मुझे सजेस्ट कर सकते हैं आप? नहीं, मैं तो सजेस्ट कर सकता हूँ कि हरिशंकर परसाई का जितना भी कलेक्शन हो वो रखा जाए, बेहतर होगा। जी हाँ। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। ये बताइए हमें कि प्रभात प्रकाशन वन ऑफ द लीडिंग पब्लिकेशन है, तो इस स्टॉल में आकर के आप क्या उम्मीद कर रही हैं? मैं बहुत सारी अच्छी बुक्स की अभी देख रही हूँ, बहुत सारी अच्छी बुक्स भी मुझे मिली हैं, तो ये काफी अच्छा प्रकाशन है और बहुत सारे प्रसिद्ध लेखकों का भी बुक है इसमें। इसलिए स्टूडेंट या किस चीज की पढ़ाई करते हैं? मास्टर ऑफ सोशल वेलफेयर। ओके, तो सोशल वेलफेयर पर कुछ बुक्स आपको मिले यहाँ पर? अभी मैं ढूंढ रही हूँ, अभी तक मिले नहीं है। हाँ, तो बस ढूंढ रही हूँ। क्या लगता है आशा की किरण अभी भी जगी हुई है, मिलने वाला है या नहीं? बिल्कुल, वही मैं सर्च कर रही हूँ। एक्चुअली हम लोगों का भी ओरिएंटेशन देना है 5 NGO में जाके, तो वही मैं कुछ अच्छे बुक ढूंढ रही हूँ कि जो मेरे स्टडी में मुझे हेल्प करे। बट अभी तक मिले नहीं है वैसे, ताकि आप पूर्ण रूप से ज्ञान बांट सके ओरिएंटेशन में। जी बिल्कुल। ओके, ये बताइए कॉम्पिटिटिव बुक्स की तलाश में आए हैं आप यहाँ? तो अरिहंत पब्लिकेशन के बुक्स में क्या खोज रहे हैं आप? हम तो खोज रहे हैं ग्रुप C का, रेलवे का। हाँ, बुक पर मिल नहीं रहा है। है बहुत सारे बुक हैं, पर जिस तरह का हम खोज रहे हैं उस तरह का हमें नजर नहीं आ रहा है। हम बस एक तरह का सब में जो कंबाइंड हो, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, इस तरह का बुक हम खोज रहे हैं। अभी रेलवे का ज्यादा वैकेंसी, इसलिए हम लोग रेलवे का खोज रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जिस टाइप की बुक आप खोज रहे हैं मल्टी डायनेमिक, वैसा इस बार के बुक फेयर में नहीं लगा है क्या? नहीं, उस तरह का बुक नहीं अरिहंत पब्लिकेशन में नहीं नजर आ रहा है। और सारे पब्लिकेशन का भी मैंने देखा,
लेकिन उस मुकाबले कुछ अच्छा है इसमें, लेकिन उस तरह का नहीं है। ज्यादातर उधर आप देख लीजिए ग्रुप डी का ही केवल है, ग्रुप सी लेवल का भी ज्यादा रेलवे ड्राइवर वगैरह का, टेक्नीशियन का, ये सब का बुक अभी एग्जामिनेशन है, लेकिन उस तरह का कोई भी बुक नहीं है, केवल ओनली ग्रुप डी का बुक है। तो क्या लगता है आज निराश घर लौटना पड़ेगा? हाँ, बस उसी तरह से देखिए, एक भी बुक मैंने नहीं दिया है। ये बताइए कि चाइनीज बुक सेंटर में लोग किस तरह से इतना अट्रैक्ट हो रहा है, आखिर क्या चीज ऐसी है? एक्चुअली फालून दाफा जो है चाइना से संबंधित नहीं है, पूरे वर्ल्ड से संबंधित है, क्योंकि उन्होंने पहली बार वहाँ 92 में इंट्रोड्यूस किया चाइना के अंदर, तो नाम इसका चाइनीज हो गया। फालून दाफा का ही मतलब होता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, ब्राह्मण के नियम। ब्राह्मण के नियम 3 होते हैं, ट्रूथफुलनेस, कंपैशन एंड टॉलरेंस। वो तो हमें फॉलो करना ही है। अगर हम गलत चीजें छोड़ते हुए चले जाए, जैसे गुस्सा, जलन की भावना, सेंटिमेंटलिटी, टू शो ऑफ, किसी का नुकसान करके फायदा उठाना, जेलेसी और अटैचमेंट, उनको छोड़ना है गलत बातों को, और सत्य, करुणा, सहनशीलता को अपनाना है, तो वही मन की साधना है। शरीर की साधना के लिए 5 सेट ऑफ एक्सरसाइज है, जो कि यहाँ पर ये पीछे इनको करना होता है। ये एक्सरसाइज यूनिवर्स से बहुत ही ज्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को देती है। दोस्तों, हम हैं इजी इंग्लिश स्पीकिंग कॉर्नर पे, और यहाँ पे जो लोग स्टॉल लगाए हैं वो ऐसी दावा करते हैं कि बहुत कम से कम टाइम में वो आपको इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। सो आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, आप यहाँ इंग्लिश सीखते हैं या सिखाते हैं? इंग्लिश सीखते नहीं है, बस ऐसे वॉलंटियर है। ओके, तो बेसिकली क्या उद्देश्य है यहाँ स्टॉल लगाने का? ताकि जो भी स्टूडेंट्स या जो भी हैं उनको मोटिवेट करे कि इंग्लिश किस तरह से सीखा जाता है, या किस तरह से, मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। एक इंग्लिश ग्रेजुएट का इस्लामिक बुक उर्दू में ये रुचि जो है कम ही देखने को मिलता है, तो आपको उर्दू साहित्य में कैसे रुचि जगी? एक्चुअली उर्दू मेरा बचपन का ज़बान है, मेरे घर का ज़बान है, और उर्दू बहुत प्यारी ज़ुबान है। और आप देखते हैं कि बॉलीवुड भी मुझे लगता है कि 70-80% लोग उर्दू ही बोलते हैं। उसके जो गाने जो लिखे जाते हैं वो उर्दू में लिखे जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू बहुत प्यारी ज़ुबान है, बहुत अच्छी ज़ुबान है। इंग्लिश भी बहुत अच्छी ज़ुबान है, और अंग्रेजी बोलना या उर्दू बोलना सबसे आसान तरीका ये है कि हम अपने तमाम आसपास के तमाम चीज़ों को हम उस लैंग्वेज में जान ले, उस भाषा में जान ले, उस जबान में जान ले जिस जबान में हम जानना चाहते हैं। तो किसी भी जबान को सीखने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम उसके आसपास के तमाम चीजों को उस लैंग्वेज में जाने जिस लैंग्वेज में हम जानना चाहते हैं। तो आपने देखा, हमने बहुत से लोगों से बातें की, नई नई चीजें खोज कर निकाली। बातों का ये सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद भी, इसलिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द वापस आएंगे। देखिए ईटीवी बिहार झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ईटीवी बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं छपता, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। नहीं, आपका तबीयत खराब हो जाएगा, आप नहीं समझ। अरे आप धरोहर है हम लोग का, ये बच्चा लोग आपको देख करके मत कीजिए, मत कीजिए।
लाइन हम बुझा देते हैं। अरे हम बुझा देते हैं, अरे हम है ना, बच्चा है ना आपका, हम बुझा दीजिए ना, बुझा देते, मत कीजिए झूठा चीज अपने। अरे बुझा रहे हैं हम, आपका भला कर रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं। अभी मुंह में टेक डाल लिया, खत्म नहीं हो रहा, कट कर भाई हो। देखते रहिए हर रविवार 11:30 बजे सिर्फ टीवी बिहार झारखंड पे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है दोस्तों किताबों की दुनिया में। पुस्तकें सिर्फ ज्ञान का भंडार ही नहीं, हमारी बेस्ट फ्रेंड्स भी होती हैं। नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड्स। अब हम आपको बात कराते हैं यहाँ के कुछ सेलर्स और पब्लिकेशन से। देश की राजधानी से अब आप बिहार की राजधानी में आए, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? बढ़िया, यहाँ हम दूसरी साल आए हैं, पहले से काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे है। और सबसे ज्यादा हम अमित जी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने यहाँ बढ़िया से ऑर्गेनाइज किया और उसी की वजह से हम बार बार यहाँ आ रहे हैं। हमारे साथ है MR रहमान साहब और उनसे बातें करते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि पुस्तक महल जो है बहुत ही जाना पहचाना नाम है रीडर्स के बीच में, तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो कि लोगों का प्रिय बन चुका है? ये सवाल ये कि मेले के लिए खास करके हमारे पास जो पुस्तकें हैं वो मतलब कि एक फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, औरतें हैं, सबके लिए हमारे पास किताबें हैं। और एक फैमिली जो लाइब्रेरी होती है उसके लायक हमारे पास सारी किताबें हैं। हमारे साथ है साहित्य भवन पब्लिकेशन से गोपाल सिंह जी, आइए तो उनसे बातें करते हैं। आप ये बताइए कि इतना पुराना पब्लिकेशन हाउस है, लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है यहाँ पर? हमारे यहाँ अच्छा रिस्पांस रहता है बिहार के लिए। और हम यहाँ की 5 यूनिवर्सिटी के लिए अपना पॉलिटिकल, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड इंटरकॉम और बीकॉम का सभी किताब हमारे यहाँ से रिलीज होता है। सबसे पहले तो हमें लोक भारती पब्लिकेशन के बारे में कुछ बताइए। लोक भारती प्रकाशन को लगभग पूरे 50 साल हो गए हैं और हमने लोक भारती प्रकाशन से दिनकर जी, मैथिली शरण गुप्त, यशपाल आदि की मतलब लगभग सारी किताबें हमारे यहाँ से प्रकाशित हैं। और हम लगातार नए लेखकों को भी मतलब छाप रहे हैं। इस मेले में भी हमारे पास कम से कम 10-15 ऐसे युवा लेखक, कहानीकार हैं, कवि हैं जिनकी किताबें मेले में आई हैं। और बिहार के पाठक की एक खास बात है यहाँ के कि वो हमेशा मेले में आके नई से नई चीज़ मांगता है, तो हमने उनके लिए खास तौर से नई किताबों का अलग से डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पे पाठक आ रहे हैं, किताबें देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। आनंदमार्ग प्रचारक संघ के कार्यकर्ता हैं, हम एक सन्यासी हैं। और आनंदमार्ग प्रकाशन जो है आनंदमार्ग प्रचारक संघ का एक ब्रांच है, इसके तहत अपने जो माउथपीस है, जो हमारी मैसेज हम सोसाइटी को देना चाहते हैं। हमारा जो दर्शन है 3 प्रकार का दर्शन है, एक धर्मशास्त्र है, समाज शास्त्र है और एक आध्यात्मिक शास्त्र है। नॉलेज ग्रुप पब्लिकेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दिस इज आवर फर्स्ट ईयर। हमारा नॉलेज ग्रुप पब्लिकेशन 11 को स्टार्ट हुआ है, तो हमारे बट ऑब्वियसली हमारे लिए पहला पुस्तक मेला है जिसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपनी तरफ से। और हम लोग जीके सीरीज और जनरल कंपटीशन के सारे प्रोडक्ट को डील करते हैं। वैकेंसी बेस, पीओ, बैंक क्लर्क, रेलवे की सारी सीरीज को हम लोग डील करते हैं। आप बताइए, आप किस तरह का फ्यूचर देखते हैं यहाँ पटना में? देखिए, पटना तो हमेशा से ही एजुकेशनल का एक हब रहा है अपने आप में। और बिहार की सारे जो स्टूडेंट्स हैं कोचिंग क्लासेस के लिए या डिफरेंट रूप में एजुकेशनली किसी न किसी तरीके से पटना से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से पटना में अगर हम अपनी अच्छी प्रेजेंस दर्ज करा पाते हैं तो हमारे लिए भी और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हें जो हमारी पुस्तकें हैं, जो हमारी किताबें हैं, जिसमें एक अच्छी क्वालिटी एक नॉमिनल रेट्स में उनको उपलब्ध हो पाती है, तो वो उन्हें उपलब्ध हो पाएगी। तो निश्चित रूप से हम अपना भी फ्यूचर बहुत अच्छा देखते हैं और हमारे साथ जुड़ के हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का भी फ्यूचर उसी तरीके से उतना ही ब्राइट हो सके। फ्यूचर तो ब्राइट होना ही है। थैंक यू वेरी मच।
दोस्तों हमारे साथ है एक वरिष्ठ पत्रकार और उपन्यासकार विकास कुमार झा जी, जिनकी एक किताब मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, मैक्लुस्कीगंज। इसके बारे में आइए हम कुछ और जानकारी लेते हैं खुद इन्हीं से। सर, आप हमें अपने किताब के बारे में सबसे पहले बताइए। ये राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और अभी हम राजकमल के स्टॉल पे हैं। एंग्लो इंडियंस का दुनिया का एकलौता गांव है यह मैक्लुस्कीगंज, जो झारखंड में पड़ता है, और उस पर तकरीबन 15 वर्षों के शोध के बाद इस उपन्यास को किया हमने। 2011 में इस उपन्यास को हाउस ऑफ कॉमन्स में सम्मानित भी किया गया। खास तौर से जो अभी पुस्तक मेला है वह पटना में लगा है और लंबे अरसे से लगता रहा है। हर बार यह चर्चा होती है कि हिंदी का पाठक वर्ग क्या बढ़ पा रहा है या नहीं, तो निश्चित रूप से बहुत ही आशाजनक स्थिति है, क्योंकि हिंदी अब ग्लोबल हो रही है। हिंदी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में हिंदी बहुत जोर शोर से, जिस तरह सारी दुनिया में अंग्रेजी भाषा का फैलाव ब्रिटिश राज के दौरान हुआ था, आज की तारीख में हिंदी का आकर्षण सारी दुनिया में बढ़ा है। और यही वजह है कि हिंदी की किताबें देश दुनिया में फैल रही हैं और दूसरी भाषाओं के लोग भी हिंदी की किताबों को खास तौर से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी समाज जो भारतीय जीवन को प्रतिबिंबित करता है और उसके बारे में लोगों में बहुत सारी उत्सुकताएं हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन रही है, यहाँ का जीवन बहुत ही उदार रहा है और सबको समाहित करने की उदारता और क्षमता भारत के जीवन में रही है। यह मैक्लुस्कीगंज उपन्यास भी उसका एक उदाहरण है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को जब अंग्रेज भारत छोड़ के जाने लगे तो अंग्रेजों ने इनकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन भारत के निर्माताओं ने कहा कि नहीं, इनका एक हिस्सा तो हमारा भी है, हम इन्हें जगह देंगे। और भारतीय संविधान में बाकायदे यह प्रावधान किया गया और 2 इनके सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के, आपको मालूम होना चाहिए कि लोकसभा में नामजद किए जाते हैं और देश की विभिन्न विधानसभाओं में, प्रांतों में इनके एमएलएज नॉमिनेट किए जाते हैं। तो यह भारत है और इस भारत के बारे में बहुत ज्यादा उस जो इमोशन है, संवेदना है, वह हिंदी साहित्य के जरिए ही दुनिया के पाठकों को मिलती है। इसलिए अभी पटना पुस्तक मेले में भी हिंदी के पाठकों का जो हुजूम, खासकर पटना तो हिंदी का काबा काशी है और जो लेखक, जो प्रकाशक बिहार में क्लिक कर गया वो सारी दुनिया में क्लिक करेगा। थैंक यू। अपने कुछ और क्रिएशंस के बारे में हमें बताइए प्लीज। हाँ, मैं पत्रकारिता में, बिहार की पत्रकारिता में बीते 30 वर्षों से रहा हूं और बिहार की पत्रकारिता, जैसा कि मैंने कहा कि साहित्य के क्षेत्र में जिस तरह मक्का मदीना है बिहार, उसी तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बिहार की अपनी ख्याति रही है और बिहार का बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है। वैसे बाजारवाद के इस दौर ने और उपभोक्ता संस्कृति के इस दौर ने बिहार की पत्रकारिता को बेशक प्रभावित किया है, इसका हमें अफसोस लगता है। तो आपको लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो हिंदी से कहीं दूर चली जा रही है, इन्हें जोड़ने की जरूरत है? हरगिज नहीं। आज का जनरेशन, मैंने कहा कि जब सारी दुनिया हिंदी की तरफ, जिस तरह सारी दुनिया अंग्रेजी की तरफ आकृष्ट हुई थी एक जमाने में, और वो सिलसिला आज तक जारी है, ये एक बहुत ही विस्मयकारी और शुभ संकेत है कि अंग्रेजी की कुवत के मुताबिक, उसी के समानांतर आज हिंदी ग्लोबल हो रही है। दूर कहाँ जा रही है, आज तो हिंदी ग्लोबल हो रही है, सारी दुनिया में फैल रही है। तो जब हिंदी का फैलाव सारी दुनिया में हो रहा है, आप कहीं भी चले जाएं तो, और खास करके आप यह भी देखेंगे कि जिस तरह बुकर अवार्ड्स आप जिस तरह लोगों को मिला है, तो वो बिल्कुल भारतीय जनमानस को लिखने वाले बड़े बड़े लेखक, चाहे सलमान रश्दी रहे हों, चाहे और इस तरह के अरविंद अडिग रहे हों, इस तरह के जितने भी हैं, वो सब, खास करके अरविंद अडिग का आप वो पढ़िए, व्हाइट टाइगर का जो पृष्ठभूमि है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की पूरी कहानी है। तो इसलिए हिंदी हो रही है पूरी दुनिया में, और हम इस खुशनुमा इस दौर का इसका उल्लास मना रहे हैं और यह पुस्तक, पटना पुस्तक मेला इसका प्रतीक है इस उल्लास का। और इसीलिए हम आने वाले दिनों में अंग्रेजी को चुनौती देने जा रहे हैं, देंगे। हम इतने ताकतवर हो रहे हैं, हिंदी इतनी ताकतवर हो रही है।
हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये किताब आपकी मैं अपने साथ ले जाने वाली हूँ आज। इसी के साथ वक्त हो चला है जब मैं आप सबको अलविदा कहूँ। वैसे तो आप सबने बुक फेयर को अलविदा कह दिए है, लेकिन अगर आपको हमारे साथ कुछ बांटना है देन यू आर मोस्ट वेलकम ऑन etv.youngandaz@gmail.com पर, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। विद दिस इज मी हिमांशी साइनिंग ऑफ। टिल देन यू टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं अमित सिंह। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज भाजपा जदयू का अजीबोगरीब रिश्ता देखने को मिला। इसमें जदयू ने एक तरफ ये बताया कि उसे पीएम पद को लेकर नरेंद्र मोदी बर्दाश्त तो नहीं है, वहीं उसने भाजपा को अपना सहयोगी और अच्छा दोस्त बताया। जदयू के प्रवक्ता ने तो यहां तक कह दिया कि अच्छे दोस्त पर न दबाव बनाया जाता है और न उससे सौदेबाजी की जाती है। आज की बैठक में जदयू ने यह भी साफ कर दिया कि नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। आपको बता दें कि कल की कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार का संबोधन होगा और पार्टी की तरफ से कुछ राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, तो ये चला जाता है। दिस इज वेरी डिस्ग्रेसफुल फॉर अस। 2002 में जो कमल राइट हुए थे उसमें राज्य अध्यक्ष होने के नाते, हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते जिस मुस्तैदी के साथ, जिस दरियागिरी के साथ उनको उन दंगों को डील करना चाहिए था, उसमें वो असफल हुई। बस दैट्स ऑल। पहली बात तो मैंने ये कह दी, मेरी बात सुनिए ना, बीजेपी हमारी मित्र पार्टी है, मित्रों से ना सौदेबाजी की जाती है और ना मित्रों पे दबाव डाला जाता है, तो इसके तो काफी अर्थ निकलते हैं। उधर जदयू सांसद साबिर अली ने कहा है कि नीतीश कुमार पीएम पद के बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जदयू को नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन कैंडिडेट नीतीश कुमार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन कैसा बनेगा, हमारी पार्टी के पास उतना संख्या बल होता है कि नहीं। नीतीश कुमार जी ने स्वयं कहा कि हमारी पार्टी छोटी है, इसलिए हम लोग ये कहें ये शोभा नहीं देता, लेकिन सिचुएशन बनेगी तो नीतीश कुमार से बेहतर कैंडिडेट कोई और नहीं हो सकता। पार्टी का बहुत पहले से स्पष्ट है कि उस नाम पर किसी कीमत पर अररिया के हरियाबाड़ा में आयोजित 3 दिवसीय तबलीगी इज्तिमा के पहले दिन आग लग गई। आग दरअसल इज्तिमागाह में रखी घास के ढेर में लग गई, जिससे थोड़ी देर के लिए वहां पर अफरा तफरी मच गई। आग उस वक्त लगी जब लोग नमाज अदा कर रहे थे। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। ठीक बा, कमर आलम बाटे झारखंड बार काउंसिल के जनरल बॉडी की रांची में आज एक बैठक हुई। बार कार्यालय में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता बार काउंसिल के अध्यक्ष राजीव रंजन ने की। इसमें बार काउंसिल के तमाम सदस्यों के साथ साथ झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मणिशंकर भी मौजूद थे। इस दौरान बार काउंसिल की ओर से उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस बैठक में अधिवक्ताओं की पेंशन स्कीम, मॉडर्न रूल्स और अधिवक्ता कल्याण निधि को लेकर चर्चा हुई। बहुत अच्छा अहम दिन भी है कि हमारे मणिशंकर जी जो चेयरमैन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं,
हमारे बीच उपस्थित हैं और बार काउंसिल के कार्यकलाप को देखा, नजदीक से देखा, मेंबरों से मिले। हम लोग ने भी उनके विचार पर्सनल रूप से जाना, उनका आगे फ्यूचर में क्या प्लान है और क्या वो नया करना चाहते हैं। उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि बार काउंसिल की तरफ से उनको पूर्ण सहयोग और हर तरह से समर्थन मिलता रहेगा। हमने बार काउंसिल के सभी सम्मानित पदाधिकारियों और सदस्यों से निवेदन किया है कि झारखंड में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए जो भी उनके मार्गदर्शन होंगे या सलाह होंगे वो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से वो दें। यूजीसी के दबाव और प्रभारी कुलपति के प्रयास से बीएनएमयू के लेट लतीफ सत्र के नियमित होने की संभावना जगी है, लेकिन बिना कक्षा के ही परीक्षा की तिथि घोषित करने से छात्र परेशान है। इस विषय पर कुलपति ने महाविद्यालय प्राचार्यों को अतिरिक्त कक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की बात कही है। तो बड़ी खबर में बस इतना ही। नमस्कार। HIV पॉजिटिव हूं। जिंदगी के अंधेरों में रोशनी तलाश रहा हूं। भीड़ के बीच तन्हा जी रहा हूं। खामोशी, अकेलापन, हर पल बेचारगी का एहसास, क्योंकि मैं HIV पॉजिटिव हूं। अब तो अपना साया भी छलावा सा लगता है। हर दोस्त, हर अपना पाया सा लगता है। कोई नहीं हाथ थामने वाला, कोई नहीं प्यार से गले लगाने वाला, क्योंकि मैं HIV पॉजिटिव हूं। लेकिन ये जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। हर मुश्किल से लड़ने का इरादा है। जिंदगी जीत लेने का वादा है। मैं बेबस नहीं, लाचार नहीं। तो क्या हुआ अगर HIV पॉजिटिव हूं मैं? लेकिन मैं बिखरूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं, तकदीर से हार मानूंगा नहीं। अपने हर सपने को सच कर दिखाऊंगा, मंजिल तक पहुंचकर दिखाऊंगा, जिंदगी जी कर दिखाऊंगा। तो क्या हुआ अगर HIV पॉजिटिव हूं? जी हाँ, हमारे आसपास हजारों HIV पॉजिटिव लोग हैं जो अब ये साबित कर रहे हैं कि वो जिंदगी को खुलकर जी सकते हैं, खुली हवा में सांस ले सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं और एक सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। और अब उनकी जिंदगी न सिर्फ दूसरे HIV पॉजिटिव्स के लिए एक मिसाल है, बल्कि हमारे और आपके लिए भी। आप HIV पॉजिटिव हैं। जब डॉक्टर ने जयप्रकाश से कहा तो उस एक पल ने उनकी पूरी जिंदगी बिखेर कर रख दी। ऐसा लगा मानो उनके सारे सपने उन्हीं की आंखों के सामने चकनाचूर हो गए। कुछ ने ताने दिए तो कुछ ने दुत्कारा। एक एक करके सभी ख्वाहिशें दम तोड़ रही थीं कि तभी उन्हें साथ मिला रंजना का। रंजना भी एक HIV पॉजिटिव है। उन्हें ये बीमारी अपने पहले पति से मिली थी, जो रंजना को 2 बच्चियों और HIV के वायरस के साथ अकेला छोड़ गए थे। कोई और लड़की होती तो शायद टूट जाती, लेकिन रंजना ने न सिर्फ अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी संवारी, बल्कि जयप्रकाश से दूसरी शादी करके उनके टूटे हुए सपनों को भी एक नया आयाम दिया। जयप्रकाश, आपको कब और कैसे मिला HIV का वायरस? जी, ये मैं नहीं कह सकता कि कैसे मिला है, क्योंकि मेरे को जब टेस्ट कराया जब मालूम चला कि HIV होता क्या है, तो मैं ये कैसे कह दूं कि मेरे को हुआ कैसे। नहीं, कभी आप अनसेफ सेक्स किया आपने? हाँ, मैंने अनसेफ सेक्स भी किया है। और मैं जो है जब जो मोटर मैकेनिक का काम किया करता था, उस टाइम में मैं इंजेक्शन भी लगवाया करता था टेटनस के।
चेक कैसे कराया आपने, क्यों कराया? मैं उस वक्त विजयवाड़ा में था और वहां पे मेरे को खूनी दस्त लगे। जब वहां पर खूनी दस्त लगे मैं काफी परेशान हुआ। मैं लौट के दिल्ली आया और दिल्ली आने के मैंने